था जिसके कुछ बेसिक चीजें समझी थी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ रेट्स फॉरेक्स मार्केट में कैसी कैसी हैं। तो पहले एक बार वो अपन रिवाइज कर लेते हैं जो अपन ने लास्ट लेक्चर में समझा था, फिर अपन नए टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ने समझा था फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन, इसकी मीनिंग क्या है। एक्सचेंज रेट का मतलब ऐसी रेट जिसपे एक करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करी जाएगी। इसके बाद एक्सचेंज रेट आपको क्या बताती है, एक करेंसी की प्राइस बताती है, एक करेंसी की प्राइस बताती है दूसरी करेंसी के टर्म्स में। जैसे $1 इक्वल टू ₹80 है तो $1 की प्राइस है ₹80, यानी $1 एक आइटम है। जैसे कि हम वन पेन इक्वल टू ₹50 मार्केट में खरीदने जाते हैं तो एक पेन की प्राइस आपको कोट करी जाती है, ये कोटेशन है जिसमें जिसके आगे 1 लिखा होता है, जिसकी प्राइस बताई जाती है उसे तो बेस करेंसी बोला जाता है, और सामने वाली को हम प्राइस करेंसी या फिर अदर करेंसी बोलते हैं। इसके बाद एक्सचेंज रेट अगर आपको इस तरीके से प्रेजेंट है जो रिफ्लेक्ट करे नंबर ऑफ होम करेंसी फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी तो उसे हम डायरेक्ट कोट बोलते हैं, और ऐसी एक्सचेंज रेट जो रिफ्लेक्ट करे नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी तो उसे हम इनडायरेक्ट कोट बोलते हैं। इसके बाद डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फिर हमने सेकंड टॉपिक देखा था कन्वर्जन ऑफ अमाउंट फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी, कि आपको एक अमाउंट दे रखा है डॉलर में, उसको रुपीज में कैसे कन्वर्ट करें, रुपीज के अमाउंट को डॉलर में कैसे कन्वर्ट करें, इसकी जरूरत पड़ेगी तो कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर आपको क्वेश्चन में जो एक्सचेंज रेट दे रखी है उसमें जो बेस करेंसी है वो और जो अमाउंट दे रखा है उसकी करेंसी सेम है तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट कर देंगे, और जो बेस करेंसी एक्सचेंज रेट में और जो अमाउंट की करेंसी दे रखी है वो दोनों डिफरेंट है तो अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट कर देंगे तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा। एक्सचेंज रेट की प्रेजेंटेशन कैसे करी जा सकती है वो मैंने आपको समझाया था। जैसे $1 इक्वल टू ₹80, ये जनरल इक्वेशन है जिस तरीके से अपने को इंटरप्रेट करना है और एग्जाम में इस तरीके से लिख के अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर क्वेश्चन में आपको कैसे कैसे प्रेजेंट करके दी जा सकती है, रूपी पर डॉलर इक्वल टू 80, तो इसका मतलब भी $1 इक्वल टू 80, यानी जो ऑब्लिक का साइन उसे हमें पर रीड करना है। जैसे 80 रुपी पर डॉलर, INR पर USD 80, रुपी पर USD 80, इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन दी जा सकती है। पर कई बार ICAI एग्जाम में ये चीज गलत प्रेजेंट कर देता है, रॉन्गली इसको प्रेजेंट कर देता है। जैसे USD पर रुपी उन्होंने लिख दिया 80, यानी $1 में $80 हो ही नहीं सकते। ऐसे केस में हमें सही इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा जो कि होगा $1 इक्वल टू ₹80। इसके लिए मैंने आपको 4 करेंसी बताई जिनको आपको हायर वैल्यू के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है, सबसे बड़ा पाउंड होता है, उससे छोटा डॉलर, फिर रुपी, फिर येन। इस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन को आपको पहचानना पड़ेगा। देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में प्रोसेस कैसे होता है, आरबीआई रेगुलेट करता है बैंक्स को ऑथोराइज्ड डीलर बना रखा है फॉरेन एक्सचेंज बाय और सेल करने के लिए, यानी बैंक्स शॉपकीपर है, कस्टमर जाएगा बैंक के पास, बाय या सेल करेगा फॉरेन करेंसी। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट इन फॉरेक्स मार्केट, जिसमें सबसे फर्स्ट टाइप आपने पढ़ा बिड रेट और ऑफर रेट। बिड रेट ऐसी रेट जिसपे बैंक वाला यानी दुकान वाला फॉरेन करेंसी बेस करेंसी को खरीदना चाहता है, और ऑफर रेट जिसपे दुकान वाला बेस करेंसी को बेचना चाहता है, ऑफर रेट जिसपे दुकान वाला बेस करेंसी को बेचना चाहता है। यानी बिड रेट कम रेट होगी जो कम वाली रेट है, और ऑफर रेट ज्यादा वाली रेट होगी। बिड और ऑफर का कंसेप्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हमने इसका क्रक्स क्या निकाला था इस टॉपिक का, बेस करेंसी को अगर डीलर खरीद रहा होगा तो कम में खरीदेगा और बेच रहा होगा तो ज्यादा में बेचेगा। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो कस्टमर क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को बेस करेंसी महंगे में खरीदनी पड़ेगी और सस्ते में बेचनी पड़ेगी। ये इसका अपन ने क्रक्स निकाला था, यानी कस्टमर पे हमेशा एडवर्स रेट अप्लाई होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। एग्जाम के अंदर कस्टमर बेस करेंसी खरीद रहा होगा तो आपको हाई रेट सेलेक्ट कर लेनी है, और कस्टमर अगर बेस करेंसी को सेल कर रहा होगा तो आपको लो रेट सेलेक्ट कर लेनी है। फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक के जो भी क्वेश्चन होंगे उस पर अपन डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, और डीलर कई बार मार्केट में जाएगा, इंटरबैंक मार्केट में दूसरे डीलर से डील करेगा। उस केस में जो अपना डीलर होगा उसे अपन कस्टमर ट्रीट करके रेट का सिलेक्शन करेंगे। बिड रेट और ऑफर रेट के बीच में जो भी डिफरेंस होता है उसे अपन स्प्रेड बोलते हैं। ये अपन ने लास्ट लेक्चर तक देखा था। चलिए अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं।